वसुदेव देवकी जो जेल खाने में पड़े, हथगड़ी बेड़ियां लगी हैं, फाटक बंद। हथगड़ी बेड़ियां लगी हैं, फाटक बंद हैं, पहरेदार खड़े। रात का समय है, थोड़ी थोड़ी बूंदों की फुहार पड़ रही है, थोड़ी बिजली चमक, थोड़े बादल गरज रहे। समझाया है थी अरद ने सागन घोर घटा, बूंदों की तनिक में जिमी है। श्रोतागण तुमको ध्यान रहे, भादों की कृष्ण अष्टमी है। जैसे जैसे रात होती जाती है, पहरेदारों के साथ में कुछ घात होती जाती है। फाटक के पहरेदारों पे बेहोशी आती जाती है, उत जेल के अंदर ही दीवार चमकती जाती है। ये 200 रुपए हमारे पास में है और 2500 रुपए कथा में जो दान कर रहे हैं श्रीमान तिरमल सिंह, जो नंगला भवानी के रहने वाले हैं, जो पूर्व प्रधान थे। ये 200 रुपए हमारे पास में और 25 रुपए कथा में दान कर रहे हैं श्रीमान तिरमल सिंह। वसुदेव देवकी जेल खाने में पड़े हैं तो क्या देखा है, जेल की एक दीवार चमकने लगी। भगवान इनके सामने पहुंचे हैं और जैसे ही भगवान को देखा दोनों हाथ जोड़ करके पहले तो प्रणाम किया और फिर एक बात कही, प्रभु मेरी समझ में ये नहीं आ रहा
हम लोग स्वर्ग में आ गए या स्वर्ग ही हमारे पास चल के आ गया, मैं आपकी क्या सेवा करूं। भगवान कहते हैं भक्तों हम सेवा करवाने नहीं बल्कि करने आए। क्या? हाँ, अब जाने समय तो है नहीं, अब अधिक बात का समय नहीं, लीला करने का मौका दो। एक बात कही है, भगवान कहते हैं देखो रात ही रात में किसी भी तरह से तुम मुझे गोकुल में पहुंचा देना। और इतने शब्द कहने के बाद भगवान जरा से बच्चे के रूप में देवकी की गोद में आ गए, लेकिन उस बच्चे को देख करके बस देवकी भूल गए। थोड़ी देर पहले मेरी किसी से बात भी हुई थी। देवकी कहती है महाराज कंस ने हमारे 6 बालकों को मार दिया, इस बच्चे को भी जीवित नहीं छोड़ेगा, आप ऐसा करो आप इसे गोकुल में छोड़ दो। बोले कैसी बातें कर रहे हैं, हथकड़ी बेड़ियां लगी हैं, फाटक बंद है, और जरा सोचो हम कैसे ले जा सकते हैं। हाँ अगर हमारे हथकड़ी बेड़ियां छूट जाए तब तो लिए जाएंगे। तो कहने की देर थी लेकिन हथकड़ी बेड़ियां छूटने में देर नहीं हुई। जरा से बच्चे को लेके बसदेव जी वहां से आगे बढ़ गए। क्या दशा बने, तो लेके वसुदेव मथुरा से गोकुल चले, और माँ की ममता खड़ी देखती रहे। वसुदेव जी जरा से बच्चे को लेके वहां से आगे बढ़ गए। कछु कह ना सकी अपने मन की व्यथा, बैठी आंखों से आंसू की लड़ी रहे। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। वसुदेव जी